हमला करता है, भाग जाता है। ये दर्शा रहा है कि शायद वो इसके पहले भी इस घर में जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे, क्योंकि आप समझिए सेलिब्रिटीज के घर के बाहर तो सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त होती है, फिर वो हमला करता है और बाहर भी निकल जाता है। ये तो कई सवालों को और जन्म दे रहा है। देखिए श्वेता, सैफ अली खान के घर में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर 2 गार्ड लगे हैं तो दूसरे वाले दरवाजे पर एक सुरक्षाकर्मी लगा हुआ है। और यही वजह से क्या बात होती है, क्योंकि करीना कपूर का स्टेटमेंट देखिए अब रिकॉर्ड कर लिया गया पुलिस की तरफ से। उस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड करने के बाद क्या पुलिस अब सैफ अली खान से भी पूछताछ करेगी क्या? क्योंकि स्पेशल वार्ड में उन्हें शिफ्ट करने के बाद अब धीरे धीरे लोग उनसे मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत पहुंचिए। श्वेता, बातें आपकी बात पर कि सुरक्षाकर्मी आकर उस दिन कहां पर थे, क्योंकि 3 सुरक्षाकर्मी जिनके मुस्तैदी वहां पर उतनी बेहतर नहीं देखी गई, क्योंकि आसपास के लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आखिर उन लोगों से इतनी बेहतर पूछताछ क्यों नहीं हुई। इसीलिए देखिए बड़े आसानी से आरोपी घर के अंदर दाखिल हुआ, चाहे हम फायर एग्जिट के दरवाजे की बात करें, फायर इन की बात करें, या फिर बगल से जो देखिए घर लगा है वहां से कैसे कूद के अंदर चला गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। वो भी आरोपी जब इतना शोरगुल हो रहा था उसके बावजूद कैसे वहां से बड़ी आसानी से निकल कर जाता है। अभी तक वो देखिए खुली फिजाओं में घूम रहा है और अभी तक कोई उसके आसपास नहीं गया पुलिसकर्मी, और ना ही वो पकड़ में आया। 35 से ज्यादा टीमें, सोचिए मुंबई पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए ये कितना हाई प्रोफाइल ये मामला बन चुका है, और ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है कि आखिर आरोपी है कहां। 35 से ज्यादा मामले, 35 से ज्यादा पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी है। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें हर एक पहलुओं पर जांच कर रही हैं, हर एक उस दिशा में देख रही हैं। सागर, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, अहम यही हो जाता है कि 56 घंटे हो चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है हमलावर का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं पुलिस पकड़ पाई है। और सवाल यह है कि जिस तरह से ये सेलिब्रिटीज, खासतौर पे इनकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, क्योंकि कई बार इनके फैन इनको करीब से देखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह हमलावर घुसता है घर के बारे में उसको सब पता होता है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया, जिसने बताया कौन सा रास्ता सेफ हो सकता है अंदर जाने का, किस वक्त कहां कौन अपने कमरे में कहां पर होता है। ये कई सवाल है जो अब उठ खड़े हुए हैं, इनका जवाब मिलना बाकी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोलह जनवरी की आधी रात को सैफ अली खान पर हमला होता है। हमलावर सैफ पर धारदार चाकू से 6 वार करता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद हमलावर के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आते हैं, लेकिन घटना को हुए कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 16 जनवरी की आधी रात से ही इन्वेस्टिगेशन में जुटी पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली मेड, कारपेंटर से लेकर उनके एक एक परिचित से पूछताछ की गई है। और तो और सैफ अली खान की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान का भी बयान दर्ज किया गया है, लेकिन हमलावर कहां से आया और कहां भाग गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हमलावर इतना शातिर है कि वो मुंबई में तो है, लेकिन हुलिया बदल बदल कर घूम रहा है, और इसीलिए मुंबई पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ सकी है। हमलावर के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो दूसरे कपड़ों में नजर आ रहा है। तो एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हो रहा है कि सैफ पर हमला करने वाले इसी हमलावर ने कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। और वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैफ अली खान के घर में घुसने वाले शख्स की और शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाले शख्स की कद काठी लगभग एक है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सैफ अली खान की जान को खतरा है। सवाल ये भी है क्या शाहरुख खान की जान को भी खतरा है, और सवाल ये भी उठता है कि क्या सलमान खान सुरक्षित नहीं है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उसके मकसद का पता नहीं चलता, ये सवाल बने रहेंगे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सैफ को चाकू मारने वाले शख्स का किसी गिरोह से कनेक्शन नहीं है और वो चोरी के इरादे से घुसा था। Let the inquiry happen, then we'll have more clarity. This doesn't look like a gang done thing. Looks like a theft attempt only. शातिर हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अब भी जी जान से जुटी है। पुलिस की 35 टीमें बनाई गई हैं जो केवल सैफ के हमलावर की तलाश कर रही हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस डरे से हमें बॉलीवुड को भरोसा दिला रहे हैं कि हमलावर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी।
मुंबई पुलिस की जारी इन्वेस्टिगेशन के बीच सबसे राहत भरी बात यह है कि सैफ के लाखों प्रशंसकों और उनके चाहने वालों की प्रार्थना रंग लाई और सैफ पूरी तरह ठीक हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया है और अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लीलावती अस्पताल पहुंची करीना कपूर। आपको बता दें, इससे पहले करीना कपूर का बयान भी दर्ज हुआ है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद अब ये जानकारी लीलावती अस्पताल में करीना कपूर पहुंच चुकी है। सागर, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, लीलावती अस्पताल पहुंची है करीना कपूर, उनका बयान भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल ये कि जो जिस जगह बांद्रा में सैफ अली खान का फ्लैट है, 12वें माले पर वो रहते हैं, उसी जगह और भी खास बड़े सितारों के घर है, चाहे फिर वो सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें या रेखा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले इसी व्यक्ति ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी सीढ़ी लगाकर। पूरे बॉलीवुड में एक डर का माहौल दिख रहा है। आखिर कौन है जो बार बार इस तरह का एक डर वाला माहौल बना रहा है? देखिए प्रियंका, अगर हम बात करें तो सैफ अली खान के जो सतगुरु सरन जो अपार्टमेंट है वहां से लगभग 7.7 किलोमीटर की दूरी पर मन्नत है। मन्नत के बगल में रेखा का अपार्टमेंट है। इस 7.5 किलोमीटर की दूरी के बीच जो फासला है, इसको भी कवर करके शायद वही आरोपी मन्नत की भी रेकी किया था। फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस ने भी कहा है कि इस बारे में जांच अभी चल रही है, इसकी तह तक हम जाएंगे कि आखिर कौन मन्नत तक पहुंचा था। लेकिन बॉलीवुड सितारों में देखिए डर का माहौल है। लगातार जब हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, रिपब्लिक भारत पर भी जब बॉलीवुड अभिनेता जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड अब किसके निशाने पर है, कौन से वो लोग हैं जो बॉलीवुड के बड़े चेहरों को निशाना बना रहे हैं। चाहे हम शाहरुख खान की बात करें, चाहे सलमान खान की बात करें, चाहे सैफ अली खान की बात करें। इसके पहले एक फिल्म डायरेक्टर के घर में भी इसी तरह से घुसकर हमला किया गया था। उस बात का भी देखिए जिक्र किया था बॉलीवुड के सितारों ने। लेकिन अब आगे कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई पुलिस अगर जांच करेगी और इस आरोपी तक पकड़ेगी, तब देखिए हो सकता है कि आगे इसके और अभी क्लू जुड़े, क्योंकि एफआईआर जो लगभग 50 पन्ने की एफआईआर की कॉपी है, 50 लोगों से पूछताछ के बाद ही तैयार किए गए। और इस एफआईआर के मिलान की जो बातों की जो मिलान है, वो हर एक लोगों से पूछताछ के बाद अब की जा रही है कि आखिर किसके बयान कहां पर मैच कर रहे हैं, कहां पर क्या कनेक्टेड होंगे। क्योंकि बात करें लूट, डकैती, हत्या और जैसे कई गंभीर धाराओं के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया आरोपी को लेकर। जैसे ही आरोपी पकड़ा जाएगा, डकैती की बात करें तो जब कोई 5 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं तब डकैती जैसी धारा लगाई जाती है। इसीलिए पुलिस ये भी देख रही कि कहीं इस पूरी घटना में 5 लोग तो शामिल नहीं थे, क्योंकि आरोपी जब घर में घुसा तो 1 करोड़ की फिरौती की मांग करना, फिर उसके बाद सैफ अली खान पर हमला करना, इसीलिए गंभीर धाराओं के तहत और बहुत ज्यादा दबाव देखिए मुंबई पुलिस पर अब बन चुका है। मुंबई पुलिस और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम, हाई प्रोफाइल मामला है, पुलिस पर दबाव है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी भी हमलावर को लेकर के पुलिस के पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अभी तक कोई पुलिस एक तरह से कहे किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि ये वो इलाके हैं। एक और तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए इस वक्त करीना कपूर जो पहुंची है सैफ अली खान की सेहत जानने के लिए, हॉस्पिटल जाते हुए तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। थोड़ी देर पहले ही करीना कपूर ने मुंबई पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। हमलावर बहुत अग्रेसिव थे, कैसे उन्होंने बच्चों के रूम की तरफ जाने की कोशिश की और उसी वक्त सैफ अली खान ने रोका और उसके बाद सैफ अली खान पर एक के बाद एक 6 वार कर दिए जाते हैं, हमला कर दिए जाते हैं।